और मेरा नाम मनीष पवार है और मैं एक वेलनेस कोच हूँ जो जिनको लोगों को हेल्प करता हूँ बेसिकली हेल्दी कैसे रहना है, एक्टिव कैसे रहना है। ठीक है। और हम पार्ट टाइम बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देते हैं उसके साथ साथ। तो ये मैं हूँ और मेरे बाय द वे मेरी और एक छोटी सी स्टोरी रहेंगी जो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए ना आपको एंड तक बैठना है, राइट। सो आई होप आप एंड तक मेरे साथ। तो ब्रेकफास्ट हमारा ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम हमें अभी हमारे एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए हमें क्या जरूरत है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास अमेजिंग कुछ स्टोरीज है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मेरा स्टोरी है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ओके। तो फिर से मैं स्लाइड दिखाता हूँ। ओ हो। सो इडली वड़ा, उपमा, डोसा, पूरी, भाजी, पराठा और क्या है और पूरा थाली। तो ये कौन कौन ब्रेकफास्ट करता है? कौन है यहाँ पे? हैंड रेस कीजिए फटाफट फटाफट और सच बोलना है। यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे झूठ नहीं बोलना है। कौन है यहाँ पे जिन्होंने आज उपमा पोहा खाया? अच्छा, कांचन मैडम ने खाया। मैडम आज क्या खाया आपने? उपमा खाया, पोहा खाया, क्या खाया? कुछ नहीं खाया सर। तो हैंड रेस क्यों किया आपने? मुझे लगा खाते नहीं है मतलब ऐसा। नहीं मतलब आप अटेंटिव नहीं हो। मेरी आवाज शायद आपको क्लियर नहीं आ रही है। पहले क्या खाते थे आप? पहले रोटी सब्जी खाते थे, नाश्ता नहीं करते थे। अच्छा, डायरेक्ट खाना। हम्म। अच्छा। तो रोटी और सब्जी। ये वो चाय चाय और रोटी नहीं खाते थे? चपाती और चाय? नहीं, बिस्किट नहीं। खाते थे। अच्छा, बिस्किट खाते थे। ओ बाप रे, कौन सा बिस्किट? मारी बिस्किट? सब खाते थे। सब बिस्किट, क्रीम बिस्किट भी? हाँ। बाय द वे काफी अच्छे हंसते हो आप, ऐसे ही हंसते रहिए आप। ओके। सो नो प्रॉब्लम। और भी काफी लोग रहेंगे जो चाय चपाती, बटर खारी, कड़क पाव, मस्का पाव खाते रहेंगे, राइट। खारी बटर टोस्ट, है कि नहीं? हाँ। पहले खाते रहेंगे। अरे सच तो बोलिए, हैंड तो रेस कीजिए। खाते रहते कि नहीं? देखो समीर सर हैंड रेस करे, वो सच बोल रहे। अच्छा, दीपक सर ऐसा चुपके चुपके हैंड रेस कर रहे, चुपके नहीं, सब चुपके। खाते थे पहले, लेकिन अभी आदत बदल गई है ना सबकी। आप लोगों ने बदल दिया है आदत को। अच्छा, हमने बदल दिया है पर आपको बदलना नहीं हाँ। था। नहीं नहीं, मतलब हमको सही लगा इसलिए हमने भी बदला है ना, लेकिन कोशिश तो आपने की ना पहले। बदला तो बदला, बदला बदला है तो पर दूसरों का भी हमें बदलना है ना। हाँ। हाँ। ओके। सो थैंक यू मैडम, आपने मतलब ट्रूली सच में मतलब सच्चाई हमें आज बताई आपके बारे में। तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ और हम आगे का सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो काफी लोग जो है हमारे घर पे या 50 सालों से हमारे घर पे यही ब्रेकफास्ट जो है वो बनता रहता है और रहता था। ठीक है। पर ये क्यों होता था? उसका रीजन क्या था मालूम है? क्योंकि हमारे जो लोग थे ना, पूर्वज थे, वो खेती ज्यादा करते थे या मेहनत भरा काम करते थे। तो इसलिए उनका खाना भी कैसे होता था? कार्बोहाइड्रेट बेस्ड ज्यादा होता था कि नहीं, राइट। क्योंकि वो कैलोरीज बर्न भी होता था। ओके। और वो जो फूड है, ये जो हम खाते हैं ब्रेकफास्ट में, उसमें वो अभी कैसे बनता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि फार्मिंग है, ये पहले के टाइम पे साल में एक बार होती थी, अभी 2-3 बार होती है, राइट। पेस्टिसाइड्स हमारे खाने में ज्यादातर होने लगा है और फ्री पिकिंग मतलब कच्चे फ्रूट्स हमारे पास आने लगे हैं। फिर ट्रांसपोर्ट जो है वो काफी बुरी तरह से होता है हमारे खाने का, या हमारे जो अनाज है वो काफी लेट हमारे पास पहुंच जाता है। फिर मार्केट में जब आ जाता है तो आप देख सकते हो कि कैसे रास्ते पे ही गिरा हुआ रहता है और वही उठा के हमें दिया जाता है साफ धो के, फिर कलरिंग किया जाता है, राइट। और यही फिर जब दुकानों में सजाया जाता है और उसमें धूल मिट्टी मक्खी ये सब बैठती है, मॉल में जो आता है वो पॉलिश करके रखा जाता है। और हमारा खाना जो है वो ज्यादा हीट किया होता है,
राइट। तो हीट करने से क्या होता है, उसके जो पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं। लेकिन हमें क्या, हम खाना 3 चीजों से खाते हैं। आंखों को अच्छा दिखना चाहिए, नाक को सुगंध अच्छा आना चाहिए, और हमारी टंग जो है उसको टेस्टी लगना चाहिए। राइट कांचन मैम, सही बोल रहा हूँ मैं? आप दिख रहे हो इसलिए मैं आपसे बात कर रहा ना। बाप रे, इतना बड़ा थम्स अप। ओके। और फिर दूध में मिलावट, राइट, दूध में काफी मिलावट होती है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हो तो जो भी मीट आता है उसमें भी हार्मोन्स ऐड किए जाते हैं। ओके। और प्रोसेस फूड तो ऐसे होते हैं कि एक आप कुछ खाए चिप्स या वेफर्स, तो ऐसे लगता है और खाए और खाए और खाए, और फिर पता नहीं चलता हमने कितने पैकेट्स खाए। राइट। सो ऐसी हालत है हमारे आज के खाने की, और वही खाना हम खाते हैं और हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। एक सर्वे हुआ था, उसके बारे में भी आज मैं आपको बताता हूँ। एक पालक की सब्जी का हुआ था 1953 में। एक कटोरी जो पालक मिलती थी उसमें जो आयरन का कंटेंट था ना, वही 1997 में जब चेक किया गया तो 43 बाउल में उतना जो आयरन का कंटेंट है ना वो मिला है। तो सोचिए हमें अभी आज की तारीख में पालक हमें कितने खाने पड़ेंगे। लेकिन क्या हम इतनी पालक खा सकते हैं? हम हम लाते ये पालक की सब्जी महीने में एक बार, क्यों, वो भी जबरदस्ती। डॉक्टर बोलते हैं पालक की सब्जी खाओ, तो इसलिए हम खाते, लेकिन दिल से हम खाते नहीं हैं। ओके। तो चलिए देखते हैं, हम ये सब जब ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बेस्ड जो मैंने बताया वो हम करते, तो क्या होता है, हमें टेस्टी तो लगता है, हमें एनर्जी तो मिलती है। और क्यों मिलती है? क्योंकि जब भी ये हम ऐसे खाना खाते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है ना वो बढ़ जाता है। अभी वो ब्लड में जब शुगर लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन जो है ब्लड में से शुगर कम करके उसको फैट में कन्वर्ट करता है। तो फैट्स हमारे स्टोर हो जाते हैं। फिर ये जब शुगर लेवल कम हो जाता है तो फिर से हमें भूख लगती है, और ये दिन भर हमारा चलता रहता है। और हम क्या खाते हैं, सुबह भी हमने कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना ब्रेकफास्ट किया, दोपहर को भी हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना हो गया, फिर शाम को रात को भी हमारा कार्बोहाइड्रेट बेस्ड खाना हो गया। तो ऐसे ही दिन भर चलता रहता है, हमारे फैट जो है वो स्टोर होते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम मोटे कब हो गए। अभी कुछ लोग हमें बोल सकते हैं कि सर मैं तो ब्रेकफास्ट ही नहीं करता हूँ। हाँ, मत करो, लेकिन आप जब भी खाना खाते हो वो डबल खाते हो, ज्यादातर लोग, ठीक है। क्योंकि वो बोलते हैं कि अरे सुबह तो नाश्ता हुआ नहीं है तो आज दोपहर को थोड़ा एक्स्ट्रा खा लो। तो एक्स्ट्रा क्या खाते हैं, हम वही सेम खाना खाते हैं, और वही सेम खाने से हमारा सेम प्रोसेस, शुगर लेवल बढ़ जाता है, फिर इंसुलिन उसको कम करता है, वो जो ब्लड में जो शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। राइट। लेकिन अगर हम प्रोटीन बेस या बैलेंस, अगर हम न्यूट्रिशन बेस अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारा शुगर लेवल जो है वो बैलेंस रहता है, नॉर्मल रहता है, इंसुलिन लेवल हमारा बैलेंस रहता है। और कोई भी मतलब जो ऊपर के 2 ऑप्शन जो है ना उसमें डायबिटिक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम बैलेंस प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन बेस्ड अगर हम ब्रेकफास्ट करते हैं तो हम थ्रू आउट डे एनर्जेटिक रह सकते हैं। राइट। तो किसको अच्छा नहीं लगेगा एनर्जेटिक रहना, राइट? मुझे तो अच्छा लगेगा एनर्जेटिक रहना, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। ओके। तो चलिए, आई होप आपको ये जो ये है चार्ट वो समझ में आया है। तो आगे बात करते हैं कि कुछ लोग जो है बोलते हैं मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर समोसा खाता हूँ, अपना सॉरी एक्सरसाइज करता हूँ और फिर 2 समोसे खा लेता हूँ। राइट। काफी लोगों को आपने देखा रहेगा कि एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, और फिर घर पे जाके उपमा या मेदू वड़ा या फिर समोसा है ही, फिर पराठे खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ स्टडी किया है, उसमें से आप देख सकते हो कि वॉक कर जो जब करते हैं हम 1 घंटा तो 180 कैलोरीज बर्न होते हैं। लेकिन वही अगर हम समोसा खाते हैं तो कितने कैलोरीज हमें मिलते हैं? राइट। ऑलमोस्ट दो दो समोसे के 500 कैलोरीज होते हैं। एक उपमा जो है वो 300 कैलोरीज का आता है, 2 उपमा इनफैक्ट। फिर इडली है वो 300 कैलोरीज की आती है, पराठे जो है वो 500 कैलोरीज के आते हैं। और जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्विमिंग करते हैं और साइकिलिंग करते हैं, बेसिकली उसके जो कैलोरीज हम बर्न करते हैं वही घर जाके हम कैलोरीज बढ़ा देते हैं। तो उसका परिणाम क्या होता है, लोग सालों साल गार्डन में जाते हैं, जिम में जाते हैं,
और फिर क्या क्या नहीं करते और फिर पता चलता है उनका कुछ रिजल्ट आया ही नहीं, राइट। क्यों नहीं आया? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि ये एक्टिविटीज करने के बाद हमें क्या खाना चाहिए, इसका नॉलेज ही नहीं है। ओके, तो इसीलिए ये हालत हो जाती है। तो अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, व्हीकल किसके किसके पास है, गाड़ी, कार, बाइक। पंकज जी के पास है। पंकज जी कौन सी है आपके पास? मर्सिडीज बेंज है आपके पास? नहीं तो कौन सी है? टू व्हीलर है, टू व्हीलर सर। टू व्हीलर है, कौन सी है आपके पास? होंडा एक्टिवा। अरे वाह, होंडा एक्टिवा। तो होंडा एक्टिवा में फ्यूल डाला जाता है, यस सर। राइट। फिर आप उसका सर्विसिंग भी करते हो? यस। सर्विसिंग आप खुद करते हो? नहीं नहीं, मैकेनिक। मैकेनिक के पास जाता है, राइट। और फिर और वो कि महीने में एक बार करते रहोगे ना सर्विसिंग की, 2-3 महीने में, यस यस सर, 2-3 राइट। महीने में। फिर ऑयल भी चेंज करते रहोगे। ऑयलिंग ऑयलिंग भी। हाँ। और ये आपके एक्टिवा जो है वो किस पे चलती है, पेट्रोल या डीजल? पेट्रोल पेट्रोल। पेट्रोल पे चलती है। तो पेट्रोल, सपोज आपको ऐसे लगा कि यार ये रोज क्या मैं पेट्रोल ही डालूं, आज मैं उसमें टोमेटो सॉस डालूंगा क्योंकि मेरे पास टोमेटो सॉस बहुत है। हाँ, आप डालोगे? नो सर। अच्छा, नहीं तो आपको ऐसे लगा कि नहीं मेरे पास ना वो कोल्ड ड्रिंक जो है ना, थम्स अप, वो बहुत बचा हुआ है कल का पार्टी का, आज मैं वो डाल के चलाऊंगा, चलाओगे? पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही नहीं। पर अगर सब हाँ। डाल दिया गलती से तो क्या होगा? तो गाड़ी रुक जाएगी। चलेगी नहीं है पहले तो, वही ना, गाड़ी रुक जाएगी और हाँ, चलेगी ही नहीं। यस। चलेगी नहीं। और फिर इंजन खराब हो जाएगा, यस, खराब हो जाएगा। राइट। इंजन खराब हो जाएगा कि नहीं? जिनका खर्चा भी होगा। तो हमारा हमारा जो शरीर है उसके जो पार्ट है उसको उसको क्यों नहीं हम ख्याल रखते? हम एक इंजन या एक मेटल बॉडी का इतना ख्याल रखते हैं जैसे कि अपना कोई बच्चा हो या मतलब घर का ही एक ये है गेस्ट हो, राइट, या फैमिली मेंबर हो। हेडफोन है ना। वैसे हम ध्यान रखते हैं या उसका प्रिकॉशंस लेते हैं, लेकिन हम शरीर का क्यों नहीं ध्यान रखते? क्यों हम बाहर जाके जंक फूड खाते हैं, राइट। हमारे घर पे भी खाना मिलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमारे शरीर में ऐसे ही जो फ्यूल हमें मिलना चाहिए वो ना देके हम जो भी फैट बढ़ाने वाला या कार्बोहाइड्रेट बेस जो है वो हम उसके अंदर डाल देते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? ओबेसिटी बढ़ जाती है, राइट। ओबेसिटी बढ़ जाती है और फिर अलग अलग बीमारियां शुरू हो जाती है, राइट। तो कांचन जी के पास कौन सी व्हीकल है? उन्होंने काफी देर से हाथ ऊपर किया है। बाप रे, पहले तो हंसो आप, हंसने के बाद फिर आप आराम से बताइए हमें कौन सी गाड़ी है आपके पास? गाड़ी सुना है ना आपने? हाँ स्विफ्ट है। क्या है? स्विफ्ट है, ठीक कार है है। कार। अच्छा, कार, कार, स्विफ्ट, स्विफ्ट। हम्म, अच्छा, तो आप खुद चलाते हो? नहीं, तो नहीं, फिर देखते रहते हो एक सिर्फ? बार ट्राई किया था। अच्छा, बेचारी कार रोने लगी, बोलेगी बाबा उतर जाओ, उतर जाओ, मुझे गैरेज नहीं जाना है। ऐसी हाँ। गाड़ी चिल्लाई रहेगी ना। चलो अच्छा है, बेचारी स्विफ्ट स्विफ्ट खुश हुई रहेगी कि आपने गाड़ी नहीं चलाई। चलो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको मालूम है गाड़ी किससे चलती है? हाँ, किससे चलती है? डीजल। डीजल से? हम्म, श्योर? यस, कभी डीजल वाला उसमें ही है। कभी उसमें केरोसिन डाल के देखा है? नहीं चलेंगे सर। नहीं चलेगी। अच्छा, तो एक बार डाल के तो देखो। ओके, अच्छा। तो नो प्रॉब्लम। आई होप मैं जो मैसेज देना चाहता हूँ वो आपको मिला है। ओके, मैं इनके हैंड लोड करता हूँ। और विशाखा जी, आपका जो ये है कैमरा ऑफ है, तो इसलिए मैं आपको चांस नहीं दे सकता। आप कैमरा ऑन कीजिए, फिर हम बात कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपको मजा आ रहा है ये सब सुन के? कैसे लग रहा है? अरे क्या घिसा पीटा वही सब चल रहा है, जो भी आता है वही बोलता रहता है, ऐसा कुछ है क्या? एटलीस्ट मुझे देख के तो कोई खुश हुआ है क्या कि चलो आज मनीष सर आए, आज वो बात करने वाले, ऐसा कोई है? नहीं, कोई नहीं। अच्छा, समीर सर है सर, थैंक यू सर। और विशांत जी है, थैंक यू। ज्योत्सना मैडम भी थैंक यू, थैंक यू। चलो तो जरूर मैं जो जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने गाड़ी के पार्ट के बारे में बात किया है और ये फ्यूल के बारे में बात किया, राइट। तो जो जो जिसको जो फ्यूल चाहिए वो उनको मिलना चाहिए, हमने ये भी बात किया। तो बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए हमारे पार्ट्स के लिए, राइट। नहीं तो ये ना चिल्लाते हैं, मालूम है आपको? अगर हम गलत खाना देते हैं ना तो गुड़गुड़ होता है कि नहीं? एक गुड़गुड़ क्या होता है मालूम है? चिल्लाता है, अरे बाबा कल क्या खिलाया तूने। एक गुड़गुड़ आवाज आने लगा, फिर कमोड़ पे भी आवाज आने लगते हैं गलत खाने से, एक दिन फट जाएगा वो कमोड़, राइट। सो इसलिए हमें अच्छी अच्छी चीजें ही हमारे शरीर को देनी है। ओके, तो बैलेंस न्यूट्रिशन जो हमने बात की थी, तो बैलेंस न्यूट्रिशन क्या होता है, ओके, वो हम देखते हैं। अभी ये बैलेंस न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर के लिए और डेली एक सम मात्रा में मिलनी चाहिए, जिसमें आता है प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्ब्स और एसेंशियल फैट्स, फाइबर, हर्ब्स और वाटर, ये सब मिला के जो है हमारा न्यूट्रिशन बनता है। और फूड और न्यूट्रिशन, काफी लोग वो थोड़ा कंफ्यूज हुए रहेंगे कि ये न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है। बेसिकली उसको पौष्टिक आहार बोलते हैं, संतुलित आहार। और अभी खाना, हमें भूख लगती है फिर तभी हम खाते हैं, और नहीं लगती है तभी भी खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, आप लोगों में से कोई जाता है क्या खाना खाने? जाता है, हाँ, यस तो बोल रहे हैं। तो खाना खाने के बाद कभी कभी लगता है अरे यार ये बहुत हो गया, आप वेटर प्लीज ये पैक कर दो, है ना? हम बचा हुआ खाना पैक करने बोलते हैं ना। अभी पेट तो भरा है लेकिन पैक करने बोलते हैं, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं मालूम है? अरे वो 2 आइसक्रीम भी लेके आओ, या स्वीट गुलाब जामुन लेके आओ। स्वीट खाते हो कि नहीं? हमारा पेट तो भरा हुआ है लेकिन फिर भी स्वीट के लिए जगह है बराबर। इसका मतलब क्या कि खाना जो है हमारा, हम भूख लगती है तो भी खाते और नहीं लगते तभी भी खाते। कभी कभी फोकट का एक हाथ दूसरा गुलाब जामुन एक्स्ट्रा मिला तो चलो डाल दो, ओके। फिर हम और न्यूट्रिशन क्या है जो डेली बेसिस पे हमारी जरूरत है, ओके, और ये खाने से ही मिलता है। अभी थोड़ा गाजर और गाजर के हलवे के बारे में बात करेंगे। तो बाय द वे, गाजर का हलवा किसको किसको पसंद है? मुझे बहुत पसंद है बाय द वे, क्योंकि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। तो आप लोगों को किसको पसंद है क्या गाजर का हलवा? अभी तो ना ऐसा है, लेकिन हाथ कैसे ऊपर करें, राइट? क्योंकि कोच ने तो कहा है मीठी चीज खाओ मत, राइट, ऑयली चीज खाओ मत, तो आप लोग हैंड रेस करोगे नहीं, राइट। तो यहाँ पे कोच जो है, एक दो कोच ने हैंड रेस किया है, तो मैं जरूर खाता हूँ क्योंकि मुझे स्वीट बहुत पसंद है। लेकिन हम गाजर भी खाते हैं, राइट। सो गाजर पौष्टिक है या गाजर का हलवा, कौन बताएगा मुझे? वो किधर गए मैडम? अरे वाह, आज सिर्फ कांचन मैडम ही बात कर रहे हैं। मैडम, आज बाकी और कोई नहीं बात करेगा लगता है। संजीवनी मैडम ने लिखा है गाजर, तो मैं संजीवनी मैडम को ही पूछूंगा, किधर गए संजीवनी मैडम? तुम छुपी हो कहाँ? अरे, वीडियो ऑफ है उनका। गाजर अकेला पड़ा, नहीं मैडम दिख नहीं रहे। चलो नो प्रॉब्लम। तो कांचन मैडम से बात करते हैं क्योंकि वो काफी स्माइल उनकी काफी अच्छी है। तो मैडम बताइए, गाजर अच्छा है या हलवा अच्छा है? गाजर। क्यों? क्योंकि उसमें मीठा नहीं है ना, अपन तो ऐसे ही खाते हैं। या हलवा बनाए तो फिर उसमें मीठा ना डाले तो हलवा अच्छा है। अरे मतलब मीठा, बिना मीठे का गाजर का हलवा? हम्म। क्यों? अब बाय द वे, आप गाजर का हलवा बनाते हो? हाँ, एक बार ट्राई किया था। बस बाप रे। मतलब बिन बिन मीठा। तो उसमें क्या क्या डाला था आपने?
केसर डाला था, गाजर डाला था और एक ऑब्वियसली गाजर टमाटर के डाला हलवे था। में गाजर ही जाएगा, लेकिन उसके हाँ, अलावा एक क्या? टमाटर डाला था सर, काकड़ी टोमेटो भी? मतलब सब किस किस के डाले थे। हो, यूट्यूब में देख के बनाया ना? हाँ, लेकिन तभी। अच्छा लगा सर, मतलब मीठा नहीं था तो भी अच्छा लगा था। तो उसमें घी डाला कि नहीं, घी या नहीं मावा? नहीं, नहीं नहीं, अच्छा, वो नहीं डाला। ऑयल डाला था थोड़ा सा, तो मुझे लगता है नॉर्मल। आपने गाजर का हलवा नहीं, कुछ और ही चीज बनाया रहेगा। नहीं सर, ऑयल डाला था थोड़ा, नॉर्मल, अच्छा चलो, नो घी नहीं प्रॉब्लम। बना। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और तो हम बात करते हैं गाजर के हलवे के बारे में। तो देखिए, गाजर और गाजर का हलवा, बेसिकली गाजर के हलवे में काफी चीजें ऐड हो जाती है। जैसे कि घी हो गया और मावा हो गया, उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स आते हैं, राइट। और गाजर जो है वो रॉ होता है। अभी इन दोनों में अगर हम देखें, अगर 250 ग्राम गाजर में, तो 102 कैलोरीज है। लेकिन जब हम वो गाजर का हलवा बनाते हैं 250 ग्राम, वो 500 कैलोरीज का बन जाता है, राइट। सो कैलोरीज में भी फर्क आता है, फिर उसमें कार्ब्स भी ज्यादा आ जाते हैं, राइट। सो हमें वो ये ध्यान में रखना है कि हमें क्या और कैसे खाना है, वो भी हमें देखना जरूरी है। अभी थोड़ा देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर, हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो अगर अच्छा ना हो, राइट, और बैलेंस न्यूट्रिशन वाला ना हो, तो क्या हो सकता है। तो काफी लोगों को जैसे मैंने कहा कि लो एनर्जी फील होता है। और फिर डॉक्टर हमें एक सवाल पूछता है, कल क्या खाया था, पूछता है कि नहीं। और फिर उस दिन फिर बोलता है कि नहीं, अभी तुम सिर्फ खिचड़ी खाओ, हल्का खाओ, लाइट खाओ, राइट। लेकिन वही अगर हम रेगुलर लाइफ में अगर हम डाइट जो है अगर हम प्रॉपर रखते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके। तो जैसे इस यहाँ पे लिखा है 70% जो विजिट है वो डाइट रिलेटेड ही होते हैं, और 50% जो है हमारा न्यूट्रिशन जो है, या लाइफस्टाइल और खाने में चेंजेस करेंगे तो हमारा प्रॉपर हो सकता है। और जैसे मैंने कुछ बीमारियों के बारे में भी बात की थी कि टाइप 2 डायबिटिक हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर भी हो सकता है, अगर हमने प्रॉपर तरीके से हमारी दिन की शुरुआत नहीं की तो। क्योंकि इससे ओबेसिटी भी बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीजंस है ये बीमारियां होने के कारण। तो अभी ये इतना सब बताया, तो सोल्यूशन क्या है, राइट? सोल्यूशन तो चाहिए ना, कंचन मैडम, सोल्यूशन चाहिए कि नहीं? एक ही चाहिए? अच्छा, 10 चाहिए, 10 सोल्यूशन। चलो हाजिर हो, कंप्यूटर जी लॉक करेंगे सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास? देखिए, स्मार्ट लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, स्मार्ट है ना। पहले हम बैंक में जाके हम जो भी काम होता है बैंक का करते थे। फिर टीवी अलग होता था, मोबाइल अलग होता, अपना टेलीफोन अलग होता था, कैलेंडर जो है वो अलग होता था, अलार्म अलग होता था, रेडियो, टीवी, वीसीआर अलग होता था। लेकिन यही सब चीजें हमारे एक ही मोबाइल में आ गया है, राइट। तो हमारी लाइफस्टाइल स्मार्ट है ना। तो हमारा स्मार्ट फूड भी होना चाहिए। तो वो स्मार्ट फूड क्या है, हमारे पास एक अमेजिंग न्यूट्रिशन है, जिसमें सब जितने भी हमारे डेली लाइफ में जो यूज होता है ना, जैसे हमने पालक का एग्जांपल दिया कि पालक तो हम 40-50 एक साथ नहीं खा सकते, राइट। हम एप्पल जो है, एप्पल भी हम एक नहीं, अभी हम 12-13 खाएंगे तो हमें उतना न्यूट्रिशन मिलेगा, लेकिन हम उतना खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। तो जो भी हमने कहा था, प्रोटीन, फाइबर, कार्ब्स, एसेंशियल फैट्स और मिनरल्स, सब ये सब जो है एक ही ग्लास में हमें मिला, तो है ना, कितना अमेजिंग है कि नहीं। और वो एक ग्लास जो है वो है हमारा नंबर 1, दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन, जो है हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शेक। वो साइंटिफिकली डिजाइन है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, और आप कहीं पे भी बना के वो पी सकते हो, और वो उसका टेस्ट जो है ना, वो अमेजिंग टेस्ट, राइट। तो वो शेक है हमारा, फ्रेश है। और ये बाय द वे कौन है, मतलब ये कहाँ से आया, वो हम थोड़ा सा देखते हैं। तो जो हमारे फाउंडर है मार्क्यूस, उसको पहले तो मैं उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ये जो है अमेजिंग न्यूट्रिशन हमें मिला है। और ये 1980 में कैलिफोर्निया में से उन्होंने शुरुआत की थी, और इंडिया में 1999 से है हमारे। और 94 कंट्रीज में हमें ये न्यूट्रिशन मिल सकता है। 12 करोड़ से भी ज्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर है जिन्होंने रजिस्टर किया है, बाय द वे।
न्यूट्री करके बिफोर आफ्टर दिया है वो 12 करोड़ है। तो और 44 लाख से भी ज्यादा वेलनेस कोचेस है हमारे जैसे, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड लिस्टेड है। और मेगा डोसेस लॉ और लेबलिंग लॉ जो है ना वो हमें हम अप्रूव किया हुआ है। और नंबर 1 कंपनी इन वेलनेस इंडस्ट्री, राइट। तो अभी आजकल हम बोलते हैं ना कि आप गूगल में आप चेक कर सकते हो कि नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी कौन सी है, तो हर्बलैफ का नाम आ जाता है। और हमारे पास लार्जेस्ट मेडिकल और न्यूट्रिशन एडवाइजरी बोर्ड है। ओके, तो ये जो हमारा ब्रेकफास्ट है ना, अमेजिंग ब्रेकफास्ट, ये एज हम मिल रिप्लेसमेंट भी हम ले सकते हैं। तो मिल रिप्लेसमेंट मतलब अभी जैसे हमारे शेक में जो है 217 से 250 तक हमारे कैलोरीज होते हैं। वो डिपेंड हम किस में लेते हैं, दूध में लेते हैं, शेक में लेते हैं, शेकमेट में लेते हैं या स्किम मिल्क में लेते हैं। और हमारा जो खाना है डेली का वो 900 से 1000 या कभी कभी 2000 का भी कैलोरीज उसमें आता है। ओके, तो उस अगर वो कंपेयर करेंगे तो हमारा शेक जो है काफी लो कैलोरीज है और न्यूट्रिशियस है, राइट। और अफरेज जो है वो अगर हम देखें तो उसमें 8 कैलोरीज ही आती है अगर हम 2 सर्विंग पर डे लेते हैं तो। और जो कॉफी चाय होती है उसका 150 कैलोरीज होता है क्योंकि उसमें शुगर आती है, दूध आता है, फिर उसको हम उबालते हैं और काफी कुछ। अभी तो मसाले भी डाले जाते हैं, क्या क्या नहीं डाला जाता है उसमें, फ्लेवर व्लेवर ये सब। और कोक अगर कोला जो होता है वो एक ग्लास लेते हैं तो 300 कैलोरीज के आसपास आता है। तो इसमें भी हम कितना कैलोरीज हमारा सेव कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम बात करेंगे। काफी लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो ठीक है लेकिन मैं तो जिम ही ज्वाइन करूंगा और एक पर्सनल कोच ले लूंगा और जो वो डाइट वेट्स जो बोलेंगे वो ही मैं करूंगा। लेकिन माय फ्रेंड, अगर हम वो करेंगे तो देखिए कितना खर्चा आता है। अगर जिम जाते हैं तो महीने का, अगर अच्छी एक जिम हो तो महीने का 1000 रुपया तो आता है, राइट। फिर पर्सनल ट्रेनर लेंगे तो 5000 पर मंथ एक अप्रोक्सीमेटली। फिर वो बोलेंगे कि आप ये लो, ये सप्लीमेंट लो या ये हेल्दी ग्रोसरी करो, तो उसका 4000 एक्स्ट्रा आता है। फिर हमें शूज चाहिए, टी शर्ट चाहिए, ट्रैक पैंट चाहिए और भी काफी कुछ चीजें लगती है, वो 2-2500 वो आ जाता है। फिर डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है, उनका अगर खर्चा हो तो वो। तो ये टोटल अगर मिला के हम देखें तो एक 15,000 के आसपास खर्चा है। लेकिन अगर वही आप हमारा जो सेशन होता है वो अगर आप करते हो, जैसे कि 21 डेज का हमारा एक प्रोग्राम होता है, वो अगर आप लेते हो तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। एक तो व्हाट्सएप का ग्रुप सपोर्ट मिलेगा। हमारे जो अभी हेल्थ टॉक हम करें वो मिलेगा काफी कुछ। कभी कभी हमारे रेसिपी क्लासेस भी होते हैं और पर्सनल कोच मिलेगा, सबसे बड़ी बात, राइट। और आपके डाइट में खाने में क्या होना चाहिए वो ग्रोसरी लिस्ट आपको दिया जाता है। और हमारे 21 डेज चैलेंज भी होता है, उसमें हमें अमेजिंग एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं, राइट। सो ये जो है उसका खर्चा कितना आता है मालूम है? सिर्फ 5157। तो किधर 15,000 और किधर ये, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो आप अगर आप लोग नए हो तो जरूर सोचिए इसके बारे में कि आपको क्या चूज करना है। और जैसे मैंने कहा कि इसके साथ साथ हमें हमारा डेली ऑनलाइन वर्कआउट सेशन है, पर्सनल कोच भी मिलेगा, ग्रुप सपोर्ट, हेल्थ टॉक, डाइट, ग्रोसरी, ये सभी हमने अभी बात की। सो अमेजिंग हमारा मॉर्निंग का वर्कआउट सेशन होता है, तो आप भी ये जरूर ज्वाइन कीजिए। तो हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो कुछ रिजल्ट यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूंगा। तो हमारे पास हमारी जीविता मैडम है। जीविता मैडम आप हो क्या यहाँ पे? प्लीज आप अपना रिजल्ट शेयर कीजिए, जीविता मैडम। यस सर, आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है पर आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, उनको प्लीज हाईलाइट कीजिए। हाँ, अभी दिख रहे हैं। यस मैम। यस। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जीविता है और मैं पालघर से बिलोंग करती हूँ। ये कम्युनिटी के साथ मैं लास्ट 10 ईयर्स से जुड़ी हुई हूँ। मैं भी आप ही के जैसे आई थी, वेट लॉस करता था, बहुत कुछ ट्राई कर रही थी, जिम ज्वाइन किया था, है ना, जो भी गूगल से मिलता है कि जीएम डाइट है, ये डाइट वो डाइट सब फॉलो करती थी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा था, मतलब आ रहा था
लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी। वो वापस मेरा जो वेट लॉस है वो वापस वेट गेन हो जाता था। तो ये कम्युनिटी मुझे मिली मेरे कोच मनीष सर है, जिन्होंने मुझे ये गुड न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस किया। स्टार्टिंग मैंने मेरा हेल्दी ब्रेकफास्ट चेंज किया, और जब भी ब्रेकफास्ट चेंज किया मुझे रिजल्ट मिलने लगा। फिर मैंने जो हमारा SMS प्लान है ना, शेक, फिर मील और वापिस शेक, जो हमारा वेट लॉस प्लान है वो चालू किया। फर्स्ट टाइम जब भी वेट लॉस किया था तभी मैंने 6 kg वेट लॉस किया था। फिर मैंने वो कंटिन्यू मेंटेन रखा। उसके बाद सेकेंड प्रेगनेंसी में जैसे हर एक लेडी का वजन बढ़ता है, मेरा भी वेट बढ़ गया। सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद मैंने वापस 12 kg का वेट लॉस किया है। और ये गुड न्यूट्रिशन मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी यूज किया है मेरे डॉक्टर के रिकमेंडेशन से। सो अभी बहुत अच्छा लगता है कि 10 साल का जर्नी है, लेकिन बहुत बढ़िया फील करती हूँ। बहुत अच्छी हेल्थ है। जैसे मैंने वेट लॉस किया, मेरे हस्बैंड का वेट गेन का रिजल्ट है, उन्होंने 9 kg का वेट गेन किया है। और हमारे दोनों भी बच्चे भी ये न्यूट्रिशन लेते हैं। राइट, सो बहुत अच्छा लगता है, हमारी हेल्दी और हैप्पी फैमिली है। सो थैंक यू सो मच। वाह, थैंक यू मैम। और अभी हम नेक्स्ट रिजल्ट के लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है सुवर्णा मैडम। सुवर्णा मैडम, कहाँ पे हो आप? सुवर्णा मैडम, सुवर्णा मैडम। यस, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मिले मिले मिले, एक मिनट। ओके, बोलिए कि मैडम। मैं हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है सुवर्णा यादव। बाय बैकग्राउंड आई एम स्कूल टीचर। जैसे सबको एक रहता है कि मैं मेंटेन हूँ, मुझे कोई कुछ लेने की जरूरत नहीं, वैसे ही मेरा भी ओवरऑल हेल्थ था। लेकिन थोड़े बहुत हेल्थ चैलेंजेस होते थे, वो उतना मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी। कभी हार्मोनल चेंजेस, PCOD प्रॉब्लम। लेकिन जैसे लॉकडाउन आया, उस लॉकडाउन में सब फिगर आउट हो गया। तो मेरा जो आइडियल वेट है उससे भी आगे हो चला गया, वेट गेन हुआ। और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। एक स्मार्ट दिमाग रहता है कि यूट्यूब से ये देख कर मैं ये करूँ, मेरा वेट रिड्यूस होगा। लेकिन बहुत कुछ किया ट्राई, कुछ असर नहीं किया। आफ्टर ऑल फिर मेरे एक फ्रेंड है, मेरे कोच है, उनसे ही मुझे सजेशन मिला कि ये न्यूट्रिशन आप आजमा लीजिए और देखिए कितना असर पड़ता है। और सही मायने में मैंने 21 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट करके विद इन 41 डेज आई कुड रिड्यूस माई 7 kg। और जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल गया। उसके बाद जो हेल्दी टोन दिखता है, स्किन टोन, वो सब मतलब एकदम बैलेंस फूड मिल गया। और यहाँ पे जैसे ब्रेकफास्ट की बात हो रही है, मेरा ऐसा था कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल यूज करने से पहले मैं 8 साढ़े 8 बजे तक कुछ भी खा नहीं सकती थी। कुछ खा लूंगी तो मुझे थोड़ा सा वॉमिट या एकदम इजीनेस लगता था। तो अभी जैसे ये न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मेरा वो डाइजेशन पावर वो सही हो गया। और यहाँ आने के बाद जो हेल्दी हैबिट्स रहते हैं, जो नॉलेज है वो बढ़ गया कि अपना ब्रेकफास्ट कितना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम लोग ब्रेकफास्ट ही स्किप कर दे तो इन फ्यूचर हमें डायबिटीज या और कोई हेल्थ चैलेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। और वही ब्रेकफास्ट हम लोग इग्नोर करते थे, इवन मैं भी इग्नोर करती थी। और अगर मेरे ब्रेकफास्ट भी होता था तो वो नॉर्मली मिडिल क्लास लोगों का कॉमन ब्रेकफास्ट रहता है, कड़क पाव और बटर मस्का। तो वो कितना डेंजरस हो सकता है, ये अभी ये हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ने के बाद मुझे पता चला। लेकिन उसके पहले हमें ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई करेक्ट पर्याय नहीं था, जो अभी हर्बल लाइफ ने वहां पे हमें इंट्रोड्यूस करवाया। तो थैंक यू सो मच सर, कि ये कम्युनिटी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए। अभी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, माँ और बेटी बहनें लगते हैं, ये कमेंट सुनकर बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली भी उसको यूज कर रही है। इसके लिए बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस कम्युनिटी एंड ऑल कोचेस। थैंक यू सुवर्णा मैडम। सुवर्णा मैडम मेरी बचपन की दोस्त है। तो मैंने उनका देखा है, मैंने उनको कैसी थी और पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। तो ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन है आपका भी, थैंक यू वेरी मच मैम। तो या अभी हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट स्टोरी जो है, हाँ, डॉक्टर संदेश। तो डॉक्टर संदेश कहाँ पे है आप? यस सर। यस सर, हाँ, गुड। आवाज येतोय माझा? यस यस, लाउड एंड क्लियर। ओके। मेरा नाम डॉक्टर संदेश पवार है।
और मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के अभी 4 मंथ होने वाले हैं। और मैंने अमेजिंग मेरा 9 kg वेट लॉस किया हुआ है। मैंने मेरे कोच की बात सुनी और उन्होंने जैसे मुझे बोलते गए मैं वैसे करता गया। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया और उसके बाद जो मैं पहले लेता था, मैंने डाइटिशियन रखा था मेरे लिए, लेकिन उससे मेरे को कुछ ज्यादा फर्क नहीं हो रहा था। मैं सारे ये नुस्खे आजमा के हो गए थे। और उसके बाद मैंने, मेरी फ्रेंड है मनीष पवार, और उनकी डाउनलाइन में विद्या गाड़ी, ये मेरे कोच है। उन्होंने मुझे explain किया। और उसके बाद उसके बाद डॉक्टर संदेश, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है एक्चुअली। मैंने मेरा ब्रेकफास्ट रिप्लेस किया और ब्रेकफास्ट रिप्लेस करने के बाद अमेजिंग मेरा वेट लॉस होने लगा। अभी मुझे जब भी मैं जाता हूँ तो सामने पेशेंट्स भी पूछने लगे क्यों क्या ऐसे, तब मैं उनको हर्बल के बारे में बोलता हूँ क्योंकि मैं एक्शन लेने लगा हूँ उसकी वजह से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संदेश का भी रिजल्ट काफी अमेजिंग है। उनकी स्किन में भी काफी ग्लो दिखने लगा है और ओवरऑल भी काफी अलग दिखने लगे। मैंने देखा है कि उस दिन वो जब हमारे सामने आए तो काफी अलग और हैंडसम लग रहे थे बेसिकली, राइट। सो ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ गुड न्यूट्रिशन का, राइट। सो अभी लास्ट स्टोरी हम लेंगे। तो लास्ट स्टोरी जो है, एक अमेजिंग पर्सन को यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा और वो है मनीष पवार, राइट। सो आप देख सकते हो मेरा अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन कैसे था। मैं और फुल अंकल टाइप, लोग गोलू मोलू बोलते थे, लेकिन ऐसे में अंकल जैसा दिखता था, रहता भी था वैसे ही। और ये मेरा लास्ट मंथ का फोटो है। आप देख सकते हो कितना चेंजेस है मेरे फेस पे और ओवरऑल बॉडी में। मैं 2012 का मेरा ये फोटो है। काफी कुछ हेल्थ इश्यूज थे और हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, वजन काफी ज्यादा था। और मैं बाय बैकग्राउंड एक कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, तो 12 से 15 घंटा बैठे बैठे काम करने की वजह से ऐसी हालत हुई थी। और सब कुछ मेरे टेबल पे आता था, खाना खाने से लेके जो भी चाहिए वो। तो चलना फिरना घूमना ये सब बंद हो गया था। और पर डॉक्टर के पास विजिट जो है वो ज्यादा होने लगा था और डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ये अगर कम करना है तो बेसिकली वजन की वजह से हुआ था और कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, राइट, ये उन्होंने कहा था। और वही मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा था कि कैसे करे, क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता था। मेरा तभी जो ब्रेकफास्ट था वो ये था कि चाय पीता था और चाय में बिस्किट्स डुबा के खाता था। शादी के बाद ये मेरा ब्रेकफास्ट था। और फिर पोहा और उपमा वो भी मिल जाता था। उसके पहले मैं चाय और बटर और जैसे कड़क पाव, मस्का पाव, ये सब मेरा ब्रेकफास्ट होता था। मुझे तो पहले मालूम ही नहीं था कि उपमा पोहा ये भी ब्रेकफास्ट होता है। तो ऐसे मैं बैकग्राउंड से आया हूँ कि खारी बटर वाला। ओके। सो तभी मेरी आंटी ने जो है ये अमेजिंग न्यूट्रिशन के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि ये तुम एज अ ब्रेकफास्ट पहले शुरू करो। मैंने शुरू किया। उसका टेस्ट काफी अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो ये मीठा ही मिला और जैसे फालूदा जैसा टेस्ट लगता है ये। और अभी कल ही मैंने मैंगो डाल के बनाया था शेक, काफी अमेजिंग बना था। मेरे दोनों बच्चों ने मतलब मेरी बीवी ने, मेरी बेटी ने एकदम मजे से खाया था वो। तो ये जब मैंने खाना शुरू किया और फिर मेरे बॉडी में चेंजेस आने लगे, ऐसे करते करते 20 kg फैट लॉस किया मैंने, राइट। और अमेजिंग स्किन में इम्प्रूवमेंट हो गया और एनर्जी लेवल बढ़ गया। और आप देखा आपने मेरा रिजल्ट, राइट। सो ऐसा अमेजिंग रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। सो इसीलिए क्या करना है आपको, आपको जो है आपका ब्रेकफास्ट जो है वो पहले चेंज करना है। ओके। सो कुछ ये है, डिस्क्लेमर है कि जो भी हमने हेल्थ इश्यूज के बारे में बताया, तो कंपनी ये नहीं बोलती कि आप शेक पियो और आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाती है। ऑब्वियसली आप जब शेक पीते हो तो उसमें आपको न्यूट्रिशन मिलता है और वो न्यूट्रिशन से ही, और न्यूट्रिशन के साथ साथ हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे हेल्थी एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं।
खाने में चेंजेस करते हैं, तब जाके हमारे जो भी हेल्थ इश्यूज है वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है मेरा सेशन में फिनिश करूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो उसके आंसर्स हम देने की कोशिश करेंगे। तो कोई है जिनको कुछ पूछना है या अच्छा लगा, ऐसा कुछ किसी को बोलना है कि नहीं सर काफी अच्छा लगा, काफी कुछ सीखा मैं, ऐसा कोई है, कोई बताना चाहेगा तो आप जरूर हैंड रेज कीजिए।